नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की प्री रिकॉर्डेड वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर यहां पर हम बात करेंगे इथेरियम मर्ज की। इथेरियम मर्ज से पहले हमें क्या यहां पर इथेरियम को बाय करना चाहिए, क्या इथेरियम के मर्ज इवेंट के बाद में इथेरियम डंप होगा, सारी चीजों की बात करेंगे यहां पर डिटेल के अंदर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर एनिमेशन के जरिए यहाँ पर हम ट्राई करेंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे यहाँ पर इथेरियम का मर्जर हो रहा है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है और इससे क्या एडवांटेज होंगे, क्या गैस फीस रिड्यूस हो जाएगी। एनिमेशन के जरिए यहाँ पर जो एडमिन टीम है उन्होंने यहाँ पर एक है कि 2 दिन से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने एनिमेटेड वीडियो स्मार्ट व्यू एआई के ऊपर यहाँ पर अपलोड करी है और उसी का पार्ट यहाँ पर मैं आप सभी के साथ में इस वीडियो के अंदर कॉन्कनेट करूंगा, ऐड करूंगा, मर्ज करूंगा, जिससे क्या कि आप पूरा पूरा एनिमेशन के जरिए समझ पाएंगे A to Z इथेरियम के मर्जर के बारे में। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है एक्सप्लेन करना बिना एनिमेशन वीडियो के, लेकिन एनिमेशन के जरिए आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ के साथ यहाँ पर हम बात करते हैं पहले इथेरियम मर्जर के प्राइस वगैरह के, उन सारी चीज़ों के बारे में। क्योंकि जो स्मार्ट व्यू के ऊपर अवेलेबल है वो खाली एजुकेशनल कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ पर हम प्राइस वगैरह के बारे में बात नहीं। लेकिन प्राइस क्या होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, इन सारे के चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आप सभी को बता दूं, आप में से बहुत सारे यूजर्स ऐसे होंगे जिन्होंने पुष्पेंद्र सिंह शॉर्ट, एक हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको सब्सक्राइब हो सकता है नहीं किया हो। तो यहाँ पर मैं जब भी इवेंट के अंदर किसी इवेंट के अंदर जाता हूँ, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर 4 अगस्त को यहाँ पर इथेरियम मर्ज के बारे में डिस्कस किया था कि पहले इथेरियम 1 था, फिर इथेरियम 2 हो गया, फिर एजुकेशन लेयर, और इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी थी। और ये काफ़ी बड़ा इवेंट था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस इवेंट के अंदर बहुत डिटेल डिस्कशन, क्या प्राइस इम्पैक्ट होगा, कैसे यहाँ पर ब्लॉकचेन माइग्रेट होगी, जो एंड यूजर हैं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या हमें बाय करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसी हमने बहुत सारी चीज़ों की बात करी थी। तो इथेरियम मर्ज अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है और फाइनली आज उसके ऊपर करने वाले हैं यहाँ पर चर्चा काफ़ी डिटेल के अंदर। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्राउड, बहुत बड़े लेवल का क्राउड यहाँ पर। और आज बात करेंगे यहाँ पर डिटेल के अंदर ETH मर्ज के बारे में। ये मर्ज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था, क्या इम्पैक्ट होगा इसका, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बात करनी ज़रूरी है आज। और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है नज़ारा। तो यहाँ पर हमने एक 4 अगस्त को, जब यानी कि इथेरियम का प्राइस यहाँ पर बहुत काफ़ी डाउन था, और उस टाइम हमने यहाँ पर बात करी थी कि ये जो मर्ज इवेंट है ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। एक वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। लेकिन अब यहाँ पर समझते हैं प्राइस वाइज, पूरा डिटेल एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन प्राइस वाइज हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मैंने डिस्क्लेमर नहीं दिया है तो मैं डिस्क्लेमर देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वैसे एक एजुकेशनल कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट की तरह ही इसको देखें। तो यहाँ पर जो इथेरियम मर्ज है, मर्ज से पहले यहाँ पर बहुत सारा फोमो है, बहुत सारी हाइप है, और आप सभी ने देखा होगा इस हाइप के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $18,000 से लगभग 25,000 के आसपास गया, नीचे भी आ गया। लेकिन जो इथेरियम का प्राइस है, इथेरियम का प्राइस 800 से $2,000 के आसपास चला गया, $2,000 भी क्रॉस कर गया। आप यहाँ पर 150% प्लस का पंप यहाँ पर कह सकते हो। बट बिटकॉइन के अंदर बिटकॉइन डबल भी नहीं हुआ, बट इथेरियम यहाँ पर डबल से भी बहुत ज़्यादा हो गया। इनफैक्ट क्या कि आप कह सकते हो कि अपने बॉटम से ट्रिपल की कंडीशन में पहुंच गया। तो यही चीज़ होती है कि जब भी किसी भी कॉइन का इवेंट हो, जब भी किसी इवेंट का कोई, जब भी किसी कॉइन का एक बड़ा इवेंट, बड़ा हार्ड फॉर्क, बड़ा मर्जर या कोई ब्लॉकचेन माइग्रेशन या बड़ी पार्टनरशिप हो, तो वैसे में क्या है कि उस कॉइन के अंदर प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है। और जब इवेंट का आपको पहले पता होता है तो उसके अंदर पहले एंट्री लेना सही होता है। जब इवेंट हो जाता है, इवेंट से एक दिन पहले या एक दिन बाद प्राइस बहुत बुरी तरीके से डंप होता है। तो यहाँ पर सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर आपने इथेरियम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर बाय करना है तो डेफिनेटली आप कभी बाय करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अभी यहाँ पर एक फॉर्म ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर इथेरियम की बाइंग को यहाँ पर अभी अवॉइड करो शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे ही इथेरियम का यहाँ पर माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन से पहले 1-2 दिन यहाँ पर क्या कि नेगेटिव न्यूज भी हमें देखने को मिलेंगी, और हम यहाँ पर क्या कि 2-3x के ऊपर यहाँ पर क्या कि आराम से अपना शॉर्ट बना सकते हैं। क्योंकि मर्ज के बाद में प्राइस अभी तक की जो हिस्ट्री है उसके अंदर कितना भी बड़ा इवेंट हो, उसके बाद में डंप देखने को मिला है।
तो हमें यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट वाली स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जैसे यहाँ पर क्या है कि प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर पहुंचता है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म की बाइंग है, जैसे आप यहाँ पर एक वीक या का टारगेट लेके चल रहे हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो बाइंग, लेकिन आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के चक्कर में अभी ऐसी होल्डिंग के अंदर नहीं चक्कर में पड़ना कि हमने यहाँ पर बाय किया 6 महीने के बाद हम इसको सेल आउट करेंगे, नहीं। अगर आपको यहाँ पर और बहुत बड़े लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, या आपका प्लान है यहाँ पर कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो जब इथेरियम का मर्जर हो जाए, यहाँ पर जब मार्केट के अंदर से फोमो खत्म हो जाए, मार्केट के अंदर की हाइप खत्म हो जाए, और जब सब कुछ यहाँ पर क्या कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जैसा पहले चल रहा था वैसे चलने लगे और 2-4 नेगेटिव न्यूज आए, तो उसके बाद में यहाँ पर इथेरियम के अंदर एंट्री लो, क्योंकि ये अपने आप में इवेंट काफ़ी बड़ा हो गया है। बड़ा इसलिए भी हो गया है क्योंकि लगभग इसको क्या कि काफ़ी लंबे टाइम से पोस्टपोन किया जा रहा है। कभी इसको ETH 2.0 का नाम दिया, कभी इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करी, और अब इस इवेंट का कहीं ना कहीं जो फोमो है वो यहाँ पर जैसे मर्ज होगा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में क्या है कि ये कॉइन ऐसे वर्क करेगा जैसे क्या है कि बाकी डॉट कॉइन, लिंक कॉइन और बाकी कॉइन वर्क कर रहे हैं। हालांकि इथेरियम काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर भी इसके अंदर हमें क्या है कि एक बड़े लेवल के ऊपर हमें, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक पंप देखने को मिलेगा। जो पंप था वो एक लेवल के ऊपर अभी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए, जब यहाँ पर क्या कि ये मर्ज होने के बाद में डंप हो, डंप के बाद में यहाँ पर एंट्री बनती। अब आइए समझते हैं कि ये मर्ज प्रोसेस हो क्यों रहा है, इसका बेनिफिट क्या है। सीधे चलते हैं एनिमेटेड वीडियो। स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इथेरियम मर्ज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इथेरियम मर्ज क्या है? इथेरियम एक पावर हंग्री प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम से एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम में शिफ्ट होने वाला है। इस स्विच को द मर्ज के रूप में जाना जाता है और ये जल्द ही आ रहा है। यहाँ पर आपको कुछ बातें जानने की जरूरत है। तो द मर्ज क्या है? इथेरियम जल्द ही लेन देन को वैलिडेट करने के तरीकों को बदल देगा। वर्तमान में इथेरियम बिटकॉइन की तरह काम करता है। ट्रांजैक्शंस कंप्यूटर्स के डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क द्वारा माइन किया जाता है, जो मैथमेटिकल पजल्स को हल करके रेस करते हैं। ऐसा करने पर उन्हें नए कॉइन्स से रिवॉर्ड दिया जाता है। लेकिन यह मेथड, जिसके लिए कंप्यूटर को नए ब्लॉक में ट्रांजैक्शन जोड़ा जाएगा, पर सहमत होने की आवश्यकता होती है, और ये बहुत एनर्जी इंटेंसिव है। इथेरियम जल्द ही एक कॉन्सेंसस मैकेनिज्म में बदल जाएगा, जिसे प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जाता है, जो बहुत कम पावर का उपयोग करता है और नेटवर्क को लगभग 99% अधिक एनर्जी एफिशिएंट बनाता है। प्रूफ ऑफ स्टेक के तहत लेनदेन की पुष्टि उन एड्रेसेस से की जाती है जिन्होंने अपने ईथ को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर स्टेक या प्लेज किया हुआ है। जिन लोगों ने अधिक ईथ स्टेक किया है वे प्रोपोर्शनली रूप से हाई रिवॉर्ड्स अर्जित करते हैं। मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्चुअली रूप से अमीर को और अमीर बनाता है। 2015 में ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद से इथेरियम कम्युनिटी प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट होने पर काम कर रहे हैं। द मर्ज अपग्रेड्स के एक सेट में से एक है जो इथेरियम को उपयोग करने के लिए फास्ट और चीप बना देगा। अभी इथेरियम स्लो ट्रांजैक्शन टाइम्स और हाई कॉस्ट से परेशान है। भीड़भाड़ के चरम समय में यूनिस्वैप पर $1 मूल्य के टोकन के लिए एक सिंपल स्वैप आपको फीस में $50 से अधिक खर्च करवा सकता है। द मर्ज स्वयं हाई गैस प्राइसेस का समाधान नहीं करेगा। हालांकि यह केवल अपग्रेड्स के एक सेट के लिए स्टेज निर्धारित करता है, जो अंततः कॉस्ट में कटौती करेगा। इन अपग्रेड्स को इथेरियम 2.0 के रूप में जाना जाता है, लेकिन उस टर्मिनोलॉजी को 2022 की शुरुआत में समाप्त कर दिया गया था। क्या इथेरियम को पहले से ही प्रूफ ऑफ स्टेक पर स्विच नहीं किया गया है? आपने देखा होगा कि इथेरियम में पहले से ही एक प्रूफ ऑफ स्टेक चेन है, जिसमें आप जितना चाहे उतना ईथ स्टेक कर सकते हैं। यह चेन, जिसे बीकन चेन के नाम से जाना जाता है, जो दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, यह लॉन्च के बाद से ही सफल रहा है और इस वीडियो बनाने के टाइम तक लगभग 3,30,000 वैलिडेटर्स हैं, जिन्होंने संयुक्त रूप से लगभग 10.6 मिलियन ईथ को स्टेक किया है। हालांकि वह बीकन चेन न्यूटर्ड है। यह मेन इथेरियम ब्लॉकचेन के पैरेलल चलता है और जब तक डेवलपर्स इथेरियम के अगले वर्जन के निर्माण में व्यस्त हैं, तो आप ईथ स्टेकिंग के अलावा इस पर कुछ नहीं कर सकते। द मर्ज इथेरियम के मेननेट वर्जन को बदल देगा, वह हिस्सा जो लेनदेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट करते हैं। द मर्ज पूरा हो जाने के बाद इथेरियम का प्रूफ ऑफ वर्क पार्ट खत्म हो जाएगा और माइनिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मर्ज के बाद आप अंततः प्रूफ ऑफ वर्क के बजाय प्रूफ ऑफ स्टेक का उपयोग करके मेननेट इथेरियम पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाने में सक्षम होंगे। आप इथेरियम 2.0 पर
अपने स्टेक किए गए ईथ को विड्रॉ करने में भी सक्षम होंगे। हालांकि आप मर्ज के ठीक बाद ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको पोस्ट मर्ज के बाद क्लीन अप अपग्रेड के लिए इंतजार करना होगा। जो इथेरियम फाउंडेशन, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के विकास की देखरेख करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, मर्ज के बाद बहुत जल्द होने की उम्मीद करता है। मर्ज कब होगा? मर्ज 2022 में Q3 या फिर Q4 के भीतर होने की उम्मीद है। क्लाइंट डेवलपर्स वर्तमान में 19 सितंबर 2022 की एक सॉफ्ट डेडलाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह अगस्त के लास्ट टेस्टनेट मर्ज की सफलता के आधार पर बदल सकता है और मर्ज को जल्द से जल्द डिलीवर करने के लिए हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है। क्या आपको कुछ करने की जरूरत है? शायद नहीं। द मर्ज इथेरियम के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं बदलेगा। आप अभी भी इथेरियम ब्लॉकचेन का पूरा रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए ईथर स्कैन जैसे ब्लॉक एक्सप्लोरर्स में सर्च करने में सक्षम होंगे। यदि सब कुछ स्मूथली चलता है तो आपको उंगली नहीं उठानी पड़ेगी। यह सब बैकएंड पर हो रहा है। यदि आप इथेरियम माइनर हैं, हालांकि आप यह जॉब से बाहर हो जाएंगे और आपको कहीं और माइन करना होगा। यदि आप ईथ को बेकन चेन में स्टेक करने की योजना बना रहे हैं या फिर आपके पास इथेरियम वैलिडेटर बनने के लिए आवश्यक 32 ईथ नहीं है, तो इथेरियम को किसी और प्लेटफॉर्म को सौंप सकते हैं। आपको यह जानकर खुशी हो सकती है कि आप अपना ईथ मर्ज के बाद जल्द ही विड्रॉ कर सकते हैं। आप लीडो जैसे साइट्स के माध्यम से पहले से ही स्टेक्ड ईथ को विड्रॉ कर सकते हैं, जो टोकन इशू करता है जो आपके स्टेक्ड ईथ को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात, एक बार मर्ज होने के बाद नए इथेरियम का जारी होना लगभग 90% कम हो जाएगा। यदि बहुत से लोग इसका उपयोग करते हैं तो इथेरियम का जारी होना डिफ्लेशनरी भी हो सकता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी क्यूरियोसिटी जगाई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इथेरियम मर्ज से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक ब्लू हार्ट छोड़िए, जिससे मुझे पता चल सके कि आप यहाँ तक वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखी है तो भाई वो कमेंट जरूर कर देना और साथ के साथ बताना अगर इस तरह की और भी एनिमेटेड वीडियो चाहिए, जिससे क्या कि आप कुछ नई चीजें लर्न कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें।